स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण के प्रश्नावली 1 के ऊपर बात किया था। प्रश्नावली 2 को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें आवश्यकता पड़ेगी और दूसरा, वर्ग समीकरण को कैसे हल किया जाता है। वर्ग समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसका एक टेबल है, टेबल को कैसे याद रखना है, कैसे बनाना है, उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। उसके बाद वर्ग समीकरण को बताऊंगा। उसके बाद दोनों का हो जाने के बाद हम प्रश्नावली 2 को बनाएंगे। आइए दोस्तों, इसको टेबल को कैसे याद रखते हैं, कैसे बनाना है हमको। अगर हमको मान याद नहीं है तो भी हम टेबल को बना सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, उसको देखते हैं। हमें कुछ नहीं, 0 से 4 तक का गिनती पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, ये 0, 1, 2, 3 और 4। ध्यान रखिए दोस्तों, हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में निकालेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 का। अब देखिए दोस्तों, 0 से 4 तक का गिनती लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, सभी में हम 4 का भाग देंगे। जैसे ये 0 हो गया, 0 में 4 को भाग दो, 1 में 4 को भाग दो, 2 में 4 को भाग दो, 3 में 4 को भाग दो और 4 में 4 को भाग दो। ठीक है दोस्तों। अब ये तो 0 में 4 को भाग देंगे तो इसका मान तो आएगा 0। उसके बाद 1 में 4 का तो 1/4 ही है। 2/4 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। इसके बाद ये 3/4 और 4/4 में भाग देंगे, कितना आएगा 1। यहां तक करने के बाद हम क्या करेंगे, सबका वर्गमूल निकाल देंगे। 0 का वर्गमूल निकाल देंगे, 1/4 का वर्गमूल निकाल देंगे, 1/2 का वर्गमूल निकाल देंगे, 3/4 का वर्गमूल निकाल देंगे और 1 का वर्गमूल निकाल देंगे। 0 का वर्गमूल तो 0 ही आएगा। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 1/2 आया इसका मान। अब देखते हैं, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो उसको वैसा ही लिख देंगे √2। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल आएगा 2 और 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1। देखिए, जब हम लोग इसका इतना किए, 3 स्टेप किए। एक तो 0 से 4 तक का गिनती लिखे, उसके बाद क्या किए, सभी में 4 का भाग दिए। उसके बाद क्या किए, भाग देने के बाद उसके प्रत्येक में वर्गमूल निकाल दिए। तो मान आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहां तक आया। यही जो मान है वो साइन थीटा का मान है। तो लिख देते हैं 0 साइन 0 का मान कितना हुआ, 0। साइन 30 का मान कितना हुआ, 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होगा, 1। यहां तक आ गया साइन थीटा का वैल्यू ये था। अब कॉस की ओर जाएंगे। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जगह परिवर्तन कर देंगे। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हुए चलिए। तो 1 को यहां ला दिए। उसके बाद √3/2। अब तो ये तो आ गया, यहां पर तो यही रहेगा 1/√2। इसके बाद 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर। अब देखिए, जगह पर परिवर्तन किए, कॉस थीटा का भी मान निकल गया। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से लिखते चलिए तो कॉस थीटा का मान आ गया। अब रही बात टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है टेन थीटा का एक फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मैं एक को डिटेल से बताता हूं कैसे निकाला जाता है, बाकी सब लोग शॉर्ट से करेंगे। ये देखिए टेन थीटा का मान निकालना है, मतलब टेन जीरो का मान निकाल देता हूं, टेन जीरो का, थीटा की जगह जीरो। साइन थीटा साइन जीरो का मान कितना है, जीरो, और कॉस थीटा कॉस जीरो का मान है एक, यही है। अब जीरो में से एक को भाग दोगे कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो टेन जीरो का मान कितना आया, जीरो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टेन 30 का मान, टेन 30 का मान निकालते हैं। तो टेन 30 इसका मान कैसे निकलेंगे, साइन बटा कॉस होता है, साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और कॉस 30 का मान होता है ऋण 3/2। हमको इसी को बस हल करना आना है। कैसे हल किया जाता है मैं इसको डिटेल से भी बता रहा हूं और इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। डिटेल से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 1/2 भागित √3/2। अब इसको कैसे हल करेंगे, हम लोग छोटे क्लास में सीखे हैं, जब भाग को हम लोग गुणा में बदलेंगे तो बाद वाला परिमेय संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। तो 2 और 2 कैंसल, क्या हुआ 1/, अब क्या आ गया, 2 और 2 कैंसल हुआ, क्या आया 1/√3। इसी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ये पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो क्या होता है, ये बीच में डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 भागों में बटा है, ये पहला वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग। प्रत्येक भाग में अंश और हर होता है, तो ये अंश है, ये हर है, अंश और हर। तो इसमें क्या करते हैं, चौथी राशि का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, तो 1 गुणा 2। उसके बाद ये तीसरी राशि में, दूसरी राशि में किसका गुणा होता है, तीसरी राशि का, तो 2 गुणा 3, ये √3। अब ये 2 और 2 कटेगा, क्या आया 1/√3। कितना है देखिए दोस्तों, 1/√3। एक और तरीका है, इसको सिंपल सा तरीका, हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं। हम इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं। यहां पर दूसरी राशि और चौथी राशि का भाग होगा, और पहला और तीसरा। तो ये 2 और ये 2, इसको हम काट सकते हैं, कटेगा तो। अब क्या करेंगे, यहां पर 1 है और कुछ ही, मतलब 1/1 है, 2 3 √3/1 है। अब क्या होगा, √3 का गुणा ऊपर दूसरी राशि के साथ, तो क्या आएगा 1/√3। अगर चौथी राशि का ऊपर गुणा होगा तो 1 एकम 1 आएगा, तो 1/√3 आएगा, तो 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं, हम tan 45 का मान निकालते हैं। tan 45 का मान क्या होगा, देखो 1/√2 बटा क्या होगा, 1/√2। देखो √2 और √2 कटेगा, 1/1 कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार इसमें √3/2 और 1/2, √3/2 और 1/2। तो इसमें 2 और 2 कटेगा, √3/1 कितना आएगा, √3। √3/1 को अगर हर में 1 है तो उसको हम लोग नहीं लिखते, तो √3 आएगा। अब इसमें क्या होगा, 1/0, 1090 में 1/0, 0 से किसी संख्या को भाग देना पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इंफिनिटिव, अनंत से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार कॉट में आते हैं। 10 का भी बन गया हमारे पास, साइन कॉस 10 का वैल्यू निकल गया। अब हम किस में आएंगे, कॉट का मान निकालेंगे। कॉट का मान निकालने का 2 तरीके, बहुत आसान तरीका। पहला तरीका सेम, 2 से 3 तरीके हैं। हम लोग कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसको पलट सकते हैं तो भी आएगा, और इसका जगह परिवर्तन कर देंगे तो आएगा। और तीसरा तरीका क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इस बार क्या करेंगे, कॉस थीटा में साइन थीटा को भाग देंगे तो भी कॉट थीटा का मान निकलेगा। और एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या बताया मैं, इसको जगह परिवर्तन कर देंगे, जैसे इंफिनिटिव, फिर
√3, फिर 1 और ये इधर आएगा 1/√3 और ये क्या आएगा 0। ये एक तरीका हुआ। और तीसरा तरीका क्या होता है, tan थीटा cot थीटा बराबर एक और होता है 1/tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा को पलट देंगे, जैसे 0/1 तो क्या हो जाएगा 1/0 आएगा, 0/1 है यहाँ पर, इसको पलटोगे 1/0 और 0 से भाग देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंफिनिटी ये 1/√3 ऊपर गया 1 नीचे, इसी प्रकार बन जाएगा। ये cot थीटा का वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग आते हैं sec थीटा। sec थीटा का वैल्यू भी निकालना बहुत आसान है। sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, 1/cos थीटा। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। sec थीटा किसका उल्टा होता है, मतलब cos थीटा का उल्टा होता है, इसलिए इसको हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब sec थीटा किसका उल्टा हो रहा है, cos थीटा का, तो इसको पलटते जाओ बस, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1/1 पलटोगे तो 1 आएगा, इसको पलटोगे क्या आएगा 2/√3 आएगा, और ये क्या होगा √2/1 मतलब √2, ये क्या हो गया 2, और ये हो गया 0 का उल्टा, मतलब 0 का उल्टा 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0 मतलब इनफिनाइट, अनंत। ये हो गया sec थीटा का। अब हम कोसेक थीटा का निकालते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा, इसको भी निकालने का दो तरीके हैं। एक कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। सेम इसी प्रकार साइन को उल्टा करते जाओ, ये 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0 इनफिनाइट, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1 2, √2/1 का क्या हो गया √2/1, ये पलट जाएगा, फिर √3/2 का उल्टा होगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। एक और तरीका है जगह परिवर्तन, ये आएगा इनफिनाइट, यहां आएगा, फिर 2 आएगा, फिर √2 आएगा, फिर 2/√3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से हम इनका मान निकाले। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी हम ये टेबल को बना सकते हैं। बस हम लोग क्या किए, 0 से 4 तक का गिनती लिखे और उसमें 4 का भाग दिए, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाले तो क्या बन गया, साइन का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद वो सेम प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपके पास, आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो तो केवल ये वैल्यू को निकालना सीखो, जो मैंने बताया हूं ये निकालोगे, उसके बाद आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि मन में ही आप बाकी सबका वैल्यू निकाल सकते हो। ये जितना बताया हूं उसको आप मन में ही कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। और 2 की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं नेक्स्ट क्लास में वर्ग समीकरण को हल करना बताऊंगा। वर्ग समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।